अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में ढेर हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के बुनियादी असूलों को तफसील से समझा। हमने जाना कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन मॉलिक्यूल्स की शक्ल को तय करती है और कैसे लोन पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होती है। आज हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को एक्चुअल मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करना सीखेंगे, यानी हम देखेंगे कि इन असूलों की मदद से मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिडिक्टिंग द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। In order to illustrate this model, the central atom is named A. The electron pair around A are designated as B. There may be different numbers of electron pair around the central atom depending upon its valency. It gives rise to various types of molecules such as AB2, AB3, AB4, etc. The electron pair geometry of a molecule is determined by the total number of electron pair around A. ढेर इस मॉडल को समझने के लिए सेंट्रल एटम को A कहा गया है और A के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स को B कहते हैं। सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद इसकी वैलेंसी के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है, जिससे AB2, AB3, AB4 जैसी मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ए एटम यानी सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद से तय होती है। हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री समझने के लिए ए को यानी सेंट्रल एटम को मरकजी एटम और बी को उससे जुड़े हुए एटम्स या लोन पेयर के तौर पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की टोटल तादाद मॉलिक्यूल्स की बुनियादी ज्योमेट्री तय करती है, whereas the actual shape of the molecule is determined by the atoms excluding the lone pair. Following table 3.4 gives the possible shape of different types of molecules having varying number of bonds and lone pair. जबकि मॉलिक्यूल्स की असल शक्ल लोन पेयर को निकाल कर सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट से तय होती है। ये टेबल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की मुमकिना शेप्स देता है जिनमें बॉन्ड और लोन पेयर्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। ढेर यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में फ़र्क होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड और लोन पेयर्स शामिल होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट पर मबनी होती है। लोन पेयर एटम्स नहीं होते, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को मुतासर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जगह घेरते हैं और ज़्यादा रिपल्शन पैदा करते हैं। टेबल 3.4 ज्योमेट्रीज एंड शेप्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स। ये टेबल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को समराइज करता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद और लोन पेयर की मौजूदगी पर मुनहसर करती है। हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अगर 2 हों, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हों, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री लीनियर होगी, शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम्स भी लीनियर होगी, एंगुलर सेपरेशन यानी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। इसकी मिसालों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 3 हों, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हों, ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्राइगोनल होगी, शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम्स ट्राइगोनल होगी, एंगुलर सेपरेशन ऑफ एटम्स यानी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। इसकी मिसालों में शामिल हैं BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अगर 3 हों और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 हो तो इसकी ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्राइगोनल होगी और शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम एंगुलर होगी वी शेप और इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री का होगा। इसकी मिसालों में शामिल हैं SO2, SnCl2। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 4 हों, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हों, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम टेट्राहेड्रल होगी, एंगल होगा 109.5 डिग्री।
इनकी मिसालों में शामिल है CH4, CCl4। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 4 हो, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 हो, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम पिरामिडल होगी, एंगल लेस देन 109.5 होगा। इनकी मिसालों में शामिल है NH3 और हाइड्रोनियम आयन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 4 हो, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हो, ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर की टेट्राहेड्रल होगी, शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम एंगुलर वी शेप्ड होगी, एंगल इनका लेस देन 109.5 डिग्री होगा। इनकी मिसालों में शामिल है वाटर और OF2। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम 5 हो, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इनकी मिसालों में शामिल है PCl5 या ट्राई आयोडाइड आयन। नेक्स्ट इज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 6 हो, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, शेप विद रिस्पेक्ट टू एटम होगी ऑक्टाहेड्रल और एंगुलर सेपरेशन ऑफ एटम्स यानी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। इनकी मिसालों में शामिल है SF6 और ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। यानी जब सेंट्रल एटम के गिर्द सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों और कोई लोन पेयर ना हो, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड या बेरिलियम क्लोराइड, तो वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहने के लिए सीधी लाइन यानी लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों और कोई लोन पेयर ना हो, मिसाल के तौर पे BF3 या BCl3, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर शक्ल इख्तियार करते हैं जहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होने पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल ही रहती है, लेकिन लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाता है और मॉलिक्यूल्स की असल शक्ल एंगुलर या वी शेप्ड हो जाती है, जैसा कि SO2 या SnCl2 में होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सब बॉन्ड पेयर हों, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप दोनों टेट्राहेड्रल होती हैं और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है, जैसा कि CH4 या CCl4 में होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर हो, जैसे NH3 में होता है या हाइड्रोनियम आयन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहती है, लेकिन लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन बॉन्ड एंगल्स को 109.5 डिग्री से कम कर देती है और मॉलिक्यूल की शक्ल पिरामिडल हो जाती है। इसी तरह जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 लोन पेयर हों, मिसाल के तौर पे वाटर या OF2 में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहती है, लेकिन 2 लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल्स बहुत कम होकर एंगुलर या वी शेप शक्ल बनाती है। ये रिपल्शन बॉन्ड एंगल्स को NH3 से भी ज्यादा दबाती है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सब बॉन्ड पेयर हों, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। इसमें 2 किस्म के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के दरमियान 120 डिग्री और एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के दरमियान 90 डिग्री। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सब बॉन्ड पेयर होने पर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, जहां तमाम बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की शक्ल तय करने के लिए 10 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। The least electronegative atom or the element with the least number of atom is mostly selected as the central atom. For example, in CCl4, the carbon atom is the central atom. सबसे पहले मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को पहचानें। आमतौर पर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या वो एटम जो तादाद में सबसे कम हो सेंट्रल एटम होता है। मिसाल के तौर पर CCl4 में, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कार्बन की तादाद सबसे कम 1 है, तो लिहाजा कार्बन सेंट्रल एटम है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम्स आर काउंटेड इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर। फॉर एग्जांपल, इन CCl4 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द कार्बन एटम्स आर 4 एंड इट हैज नो लोन पेयर। फिर सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर गिने जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों शामिल हों। सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड सब एक ग्रुप के तौर पर लेंगे। मिसाल के तौर पर CCl4 में कार्बन के गिर्द 4 बॉन्ड पेयर हैं, 1, 2, 3 और 4, और कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं है।
Total number of electron pair determine the electron pair geometry as in the above table of the molecule. For example, CCl4 has total 4 electron pair and its geometry is tetrahedral. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद से इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का पता चलता है। CCl4 में 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। Finally, the actual shape of the molecule is determined excluding the lone pair, if any. आखिर में अगर कोई लोन पेयर मौजूद हो तो उसे शेप में शामिल किए बगैर मॉलिक्यूल की असल शक्ल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तय की जाती है। Keep in mind, number of electron pair around the central atoms are calculated as in the following example. In NH3, there NH3 में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन के एटमों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। 5 इसके अपने, 3 की शेयरिंग की, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 4। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के एक एक एटम के साथ शेयर किए। इसके ऊपर एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है। कैलकुलेशन फॉर लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेयर्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? यहां हमने निकाले 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3। तो लिहाजा नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 1। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालेंगे? एक सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हों उनको काउंट कर लें। इन केस ऑफ अमोनिया 5 है तो 5 हमने लिख लिए इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं वो भी आप यहाँ पे लिख लें जितने शेयर किए हैं। नाइट्रोजन ने 3 के साथ शेयरिंग की है तो 3 हमने वो लिख लिए। तो टोटल हो गए 5 और 3 8। 8 के जोड़े बन गए 4। तो इस तरह आप टोटल नंबर ऑफ पेयर निकाल सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इन 4 पेयर में से बॉन्ड पेयर कितने हैं? सिर्फ 3। तो 4 में से 3 निकालो, बाकी बचा 1, वो एक लोन पेयर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।